बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। मेरा बेटा कैसे हो आप लोग? आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है वो कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और अगर इंशाल्लाह कोशिश, अगर ये क्वेश्चन जल्दी हो गया तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी वीडियो में हो जाए। अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो मेरा बेटा इस वीडियो को वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी ये वीडियो देखें तो पूरी देखें ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है शेयर द सोल्यूशन रीजन। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। यानी कि जो दिया होगा उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के साथ साथ उसका जो रीजन है उसको हमें क्या करना है, उसके सोल्यूशन रीजन को हम लोगों ने शेड करना है। और शेड करने के साथ फार लोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि इन एक्स वाई प्लेन में जो सबसे लोइंग लीनियर इक्वेशन होगी उसके सोल्यूशन रीजन को हम लोगों ने क्या करना है, शेड करना है। क्या करना है, इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं, जो दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन ना हो बल्कि उसकी जगह पे लेस देन और इक्वल साइन हो। यानी इनइक्वालिटी क्या होती है, 2x प्लस वाई, जैसे क्वेश्चन दिया पार्ट 1 उसने 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 6, लेस देन और इक्वल 6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इक्वल की जगह पे उसने कौन सा साइन लिया है, लेस देन और इक्वल। ठीक है, जब इक्वल की जगह पे लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन को हम लोगों ने क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा है, फिर उस सोल्यूशन रीजन को हम लोग क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो देखो सोल्यूशन रीजन निकालने के लिए हमने पहले वो दो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिनके दरमियान हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना है। जिसके दरमियान में ग्राफ के अंदर हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना है। उस पहले क्या करना है, हम लोगों ने दो पॉइंट फाइंड करने हैं। एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है और एक हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। फिर दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि हमारा, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे अपने इस इनइक्वालिटी को। अगर हमारी टेस्ट के अंदर इनइक्वालिटी ट्रू प्रूफ हो गई, यानी कि ट्रू प्रूफ हो गई, तो फिर हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टूवर्ड द रीजन ओरिजिन होगा। और अगर हमारा जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स प्रूफ हो गई तो फिर हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एसोसिएटेड। रीजन फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इसकी इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि ये जो उसने इनइक्वालिटी दी हुई है उसकी हम लोग क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं लेस देन और इक्वल साइन को, यानी कि यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, इक्वल साइन के साथ, तो वो क्या होगी, एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी किसकी, इस इनइक्वालिटी की। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये प्लेन है ना हमारे पास, ये प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक पॉइंट लेना है हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर और इसका ये ओरिजिन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्लेन के ऊपर शेड को, सोल्यूशन रीजन को क्या करना है, हम लोगों ने शेड करना है। तो एक पॉइंट लेना है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट लेना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर, और फिर दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए, मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू क्या रख लेता हूँ, 0। अगर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है तो क्या करूंगा, सबसे पहले y रखूंगा क्या, इज इक्वल। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 0 क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 6। इसमें से x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल टू 6/2। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 3। तो देखो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, मेरे पास x मेरे पास क्या है, x मेरे पास 3 है। द पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, पॉइंट क्या है मेरे पास, एक
x क्या है, जो x की वैल्यू होते हैं वो पहले लिखते हैं। x क्या है 3 और y क्या था 0, यानी कि मैंने y क्या रखा था 0 और x क्या था 3। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने ओरिजिन ये xy प्लेन के ऊपर। यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो y है और ये 0 है, ये क्या है 0 है, y क्या है यहाँ पे 0 और x क्या है 3। तो मैं x के ऊपर जो 3 पॉइंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यानी कि एक पॉइंट मेरे पास x एक्सिस के ऊपर मेरे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद y एक्सिस का पॉइंट लेना है। y एक्सिस का पॉइंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू क्या रखूंगा 0। अब जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरी इक्वेशन देखो 2x प्लस वाई है ना, x की जगह क्या पुट करूंगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 6। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या आ गया। अब देखो पॉइंट के अंदर मैंने क्या बोला है, x पहले लिखते हैं। अब x क्या होगा 0 और y क्या होगा 6। तो इधर देखो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं हम लोग, और ये 6, ये 7, यानी कि ये लाइंस हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट बन रहा है 6, यानी कि x एक्सिस पे तो 0 है ना, ये 0, और y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बन गया 6। अब x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो क्या करेंगे दोनों को आपस में मिला दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई दो पॉइंट्स के दरमियान। ये पॉइंट था मेरे पास 3 एंड 0 और ये पॉइंट है मेरे पास 0 एंड 6। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल क्योंकि प्रॉब्लम होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 लेके x पॉइंट x देखनी है, x की वैल्यू क्या आएगी। फिर आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 देख के देखना है y की वैल्यू क्या होगी। तो फिर इसकी मदद से एक पॉइंट बना लेना है और फिर इसकी मदद से एक पॉइंट, जब दोनों पॉइंट बन जाएंगे तो दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अब हम लोगों ने करना है शेड। अब हमने क्या करना है शेड। शेड के लिए मैं क्या करूंगा टेस्ट। शेड के लिए क्या करूंगा टेस्ट। टेस्ट के लिए मैं पॉइंट लूंगा क्या 0 और 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। तो मेरी ये जो इक्वेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, अब मैं बात करने लगा ऊपर इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी क्या थी 2x प्लस y लेस देन और इक्वल 6। 2x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 यहाँ पे मैंने रखी है, x भी 0 है और y भी 0 है, लेस देन और इक्वल 6। ये क्या आ गया 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल 6। तो 0 लेस देन और इक्वल 6, तो हमें पता है कि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, तो उससे भी क्या कहा हुआ है 0 लेस देन 6। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट हुई ये क्या हो गई ट्रू हो गई। जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तो याद रखिएगा तो जो शेडेड एरिया होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि शेड ये ओरिजिन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो जो शेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये ट्रू ना होता यानी कि ये फॉल्स हो जाता तो फिर बार शेड होना था बाहर की तरफ। अब ये क्या है ट्रू है, तो फिर शेड करूंगा मैं इसको अंदर की तरफ, तो मेरा ये एरिया जो है ये एरिया पूरे का पूरा क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा। इस सारे एरिया को मैं क्या करूंगा कलर यानी कि शेड कर दूंगा, ब्लैक कलर कर दें या कोई और कलर कर दें, ये सारा एरिया क्या हो जाएगा इसका शेड हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। और ऑलमोस्ट इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट जो हैं वो इसी तरीके से होंगे, कोई भी पार्ट जो है इससे डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने पहले क्या करना होगा y इज इक्वल टू 0, उससे हमने पॉइंट x फाइंड करना होगा। फिर हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 0, उससे हम लोग y पॉइंट फाइंड कर लेंगे और फिर हम लोग दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखो बहुत इजी। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 7y। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, ग्रेटर देन और इक्वल 21। पहले क्या लिखेंगे एसोसिएटेड, वही बात एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो क्या आएगा 3x प्लस 7y। एसोसिएटिव इक्वेशन लिखनी है तो इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे 21 से।
तो मैंने पहले क्या बताया, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 7, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 0 क्या आ गया 3x, तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल 21 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास x7, पहले x लिखना है और फिर y क्या आ जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पे वो प्लेन बनाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पहला पॉइंट कहाँ बना 7 पे, ये हो। अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे क्या करूंगा 3 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल 21 बाय 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, तो ये देखो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, x क्या है मेरे पास 0 और y क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। क्लियर, तो ये देखें 1 2 3 एंड 4, एरो हेड लगाना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंट बना हमारे पास 3 वाला, कौन सा पॉइंट बना 3 वाला। अब क्या करूंगा, इसको और इसको आपस में मिला दोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करोगे आपस में मिला दोगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका शेडेड एरिया। शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, टेस्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे क्या 0 एंड 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है 7y ऊपर वाली 21, 3x भी 0, 7y भी 0 इज इक्वल टू 21। तो देखो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 21, तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल 21, तो उसे क्या कहा है 0 ग्रेटर देन 21। तो हमें पता है कि 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता बल्कि ये छोटा होता है, तो उसे क्या कहा है ग्रेटर है, तो इसलिए ये क्या हुई फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स होगी तो मैंने क्या कहा, ये क्या बनेगा बाहर की तरफ शेड होगा, ठीक है, पूरे का पूरा एरिया क्या होगा बाहर की तरफ शेड हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आई। अगर ट्रू होती यानी कि वाकई 0 जो है वो 21 से बड़ा होता तो फिर हमारा क्या होना था, ये ओरिजिन की तरफ अंदर की तरफ होना था, लेकिन ये फॉल्स है तो इसलिए इसका जो शेडेड एरिया वो क्या होगा बाहरी तरफ होगा। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। बेटा ये जो लिख रहा हूं ना मैं एसोसिएटिव इक्वेशन, तो इसके लिए मैं एसोसिएटिव इक्वेशन एक बार लिख दूं कि आपने हर क्वेश्चन के साथ लिखना है, लेकिन अब मैं नहीं लिखूंगा। क्लियर। तो देखो इसका पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 3x माइनस 2y, पार्ट नंबर 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6। तो देखो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा इसकी, उसके लिए क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा इक्वल से। तो अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू 0, पहले 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0.2 और 0। क्लियर। तो प्लेन लूंगा पहले मैं, ये ओरिजिन 1 2 3 एंड 4, कौन सा पॉइंट बन रहा है 2। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, अब इसके अंदर क्या करूंगा 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज 6 बाय 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट मेरे पास आ गया पहले x 0 और y 3। तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो पॉइंट कौन सा बनेगा 3। तो इसको मैं क्या करूंगा आपस में मिला दूंगा, ये दोनों आपस में मिल गए, ये और ये। अब देखेंगे इसका शेडेड एरिया। शेडेड एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करना है हम लोगों ने, क्या करना है हमने टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए आपको पता है पॉइंट में क्या लेता हूं 0 और 0,
तो मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, 3x माइनस 2y लेस देन और इक्वल 6 और ग्रेटर देन और इक्वल 6, 3 ये भी 0 माइनस 2 ये भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल 6, तो ये क्या आ गया 0 माइनस 0 ग्रेटर देन और इक्वल 6, 0 ग्रेटर देन और इक्वल 6। उसने फिर क्या कहा है, 0 ग्रेटर देन है 6, और हमें पता है कि 0 6 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ फिर फॉल्स हुआ। तो जब फॉल्स हुआ तो इसका जो भी शेडेड एरिया होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो इसको भी ये बाहर की तरफ शेड कर दूंगा। क्लियर, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ आई? ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट नंबर है इसका, बेटा एक छोटी सी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, जब यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे भी -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -3, तो यहाँ पे हमारी जो डायग्राम है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो ये पॉइंट है, अब माइनस किस तरफ होता है पता है ना आपको, माइनस नीचे की तरफ होता है, माइनस किस तरफ होता है, नीचे की तरफ, ये 2 ये 3 एंड ये 4, इसका पॉइंट कौन सा था हमारे पास, इसका पॉइंट था 2, और माइनस नीचे की तरफ होता है -1 -2 और -3 और -4, और इसका पॉइंट कहाँ पे है, -3 पे, यहाँ पे क्या आया हुआ है -3, तो लाइन कहाँ बनेगी ये, और यहाँ देखो ये क्या आया हुआ है, फॉल्स आया हुआ है, तो जब फॉल्स आया हुआ होगा तो हमारा जो पॉइंट शेडेड एरिया है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि बाहर की तरफ। समझ आई? और अगर ये ट्रू होता तो फिर हमारा शेड एरिया इस तरफ होता था। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5x माइनस 4y। पार्ट नंबर 4 है 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल 20, लेस देन और इक्वल 20। अब सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, -4y इसको रिप्लेस करूंगा इक्वल से। अब क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 इंटू वाई, 0 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, x is equal to 20 divided by 5, x is equal to 4. Is it clear? तो हमारे पास पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट आ गया x4 और y0। अब क्या करूंगा, y is equal to 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी x is equal to 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 into 0 minus 4y is equal to 20, 0 minus 4y is equal to 20, minus 4y is equal to 20, y is equal 20 divided by -4, तो y is equal to क्या आ गया -5। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया 0 एंड -5। तो प्लेन बनाएंगे हम लोग, यह आ गया 1 2 3 4, और x क्या है मेरे पास 4, y 1 2 3 4, और माइनस नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, तो इसका पॉइंट 4, इसका पॉइंट -5, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये लाइन लगी सीधी वाली, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाइन होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट के लिए पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग, आपको बता चुका हूं 0 एंड 0। तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर 5 0 माइनस 4 0 लेस देन और इक्वल 20, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 20, 0 लेस देन और इक्वल 20। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, 0 लेस देन और 20 से, तो 0 वाकई लेस देन होता है 20 से, तो ये क्या हुआ ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो अब जो शेड होगा वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, ओरिजिन की तरफ। क्लियर? ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। अब जो शेड होगा वो सारे का सारा क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। समझ आई बात, क्या होगा, सारे का सारा टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, उसके बाद
हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। क्या करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5? तो पार्ट नंबर 5 देखो, पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1। पार्ट नंबर 5 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो अब ये देखो, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखो एक चीज, यहाँ पे y तो है ही नहीं, सिंगल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब डबल वेरिएबल ना हो तो हमें एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं हो, एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप लोग एसोसिएटेड इक्वेशन लिख भी सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो, और विदाउट उसके भी कर सकते हो। बार मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x इज इक्वल क्या आ गया, -1, तो x इज इक्वल -1/2। क्लियर? तो देखो मेरे पास पॉइंट जो बना वो क्या बनेगा, माइनस में है ना, तो देखो 1 2 3, -1 -2 -3, ये y एक्सिस है, ये 0 है। अब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मैंने आप लोगों को बताया है जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो ये जो पॉइंट है ये या तो 0 1 के दरमियान होगा या 0 -1 के दरमियान होगा। अगर माइनस में है तो 0 -1 के दरमियान होगा, अगर प्लस में है तो 0 और 1 के दरमियान में होगा। तो ये पॉइंट जो बनेगा हमारा 0 -1 के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि हाफ है ना, 1/2 हाफ होता है, तो क्या होगा, बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट बन गया हमारा, और लाइन भी हमारी ये ड्रॉ होगी। अब हम लोगों ने देखना है, इसको टेस्ट करना है, तो हमारा शेडेड एरिया कहाँ आएगा। टेस्ट के लिए मैं x इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ, 0, तो 2x प्लस 0 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0, 0 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो 1 जो है वाकई 0 से ग्रेटर देन होता है, तो इसका मतलब है जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी कि ये सारे का सारा इधर को शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, वो भी तकरीबन ऐसे ही है। पार्ट नंबर 6 भी तकरीबन ऐसे ही है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है 3y - 4, 3y, पार्ट नंबर 6 है 3y - 4 लेस देन और इक्वल 0, तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा, इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 4/3। अब एक चीज देखो, न्यूमिनेटर बड़ा है, अब यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 3 1 = 3, तो नीचे क्या आ गया 1, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 होल 1/3। क्लियर? तो ये देखो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, तो y के ऊपर लाइन है ना, तो y ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब जो पॉइंट है वो 1 से बड़ा है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान आएगा। 1 और 2 के दरमियान 3 हिस्से, 1 और 2 3 हिस्से, उसके पहले हिस्से तक जाना है, कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली। क्लियर? अब टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए y इज इक्वल टू 0, 3 0 - 4 लेस देन और इक्वल 0, तो 3 0 0, तो -4 लेस देन और इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। और -4 जो होता है वो वाकई 0 से क्या होता है, माइनस वाली जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी 0 से छोटी होती हैं, तो उसे क्या कहा, -4 लेस देन 0, तो -4 वाकई लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, ट्रू। क्या होगा स्टेटमेंट, ट्रू। तो मेरी जब ट्रू होगी तो ये शेडेड होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इस ओ की तरफ, तो ये वाला एरिया जो है ये शेड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है। इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अगर
आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर है।